नमस्कार दोस्तों, मैं आरिफ खान नॉलेज विद आरिफ चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपके परिवार में सभी अच्छे होंगे। प्रिपरेशन भी आपकी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमारी मैथ की सभी क्लासेस इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड की जा रही है, जो कि आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपके चाहे वो किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, यानी चाहे वो एसएससी कंडक्ट करा रहा हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस कंडक्ट करा रहा हो, चाहे यूपी पुलिस कंडक्ट करा रहा हो, चाहे हाल फिलहाल में आरआरबी का ग्रुप डी आने वाला हो या एनटीपीसी हो, यानी जो भी आपके कंपटीशन एग्जाम है सभी इसी से कवर होने वाले हैं। इस चीज़ की गारंटी मैं पहले भी दे चुका हूँ आपको। तो अपनी क्लास को आज आगे बढ़ाते हैं। आपको पता है जैसे कि एचसीएफ और एलसीएम हमारा चल रहा है चैप्टर, काफ़ी चैप्टर 80% कोर्स उसके अंदर हो भी चुका है। आज उसी को आगे स्टार्ट करने वाले हैं हम। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और खुशखबरी देने वाला हूँ कि आज एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया है। जैसे कि आपको पता है, जिन्होंने दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की वैकेंसी के लिए अप्लाई किया था, जो कि दिल्ली पुलिस ने अपने थ्रू वैकेंसी प्रोवाइड की थी, लेकिन वो फिर कैंसिल हो गया था। जो वैकेंसी आपकी अब आने वाली है, ठीक है, यानी अगर आज से देखते हैं तो सितंबर में जो है एसएससी ने उसका पेपर प्रोवाइड यानी कंडक्ट कराने की घोषणा की है, उसकी डेट दी है। तो फिर उसके अंदर हमारा मैथ भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, जीके भी है, हर तरीके का पार्ट है। तो हर एक कोर्स को मद्देनजर रखते हुए हम अपना जो है कोर्स वो करने वाले हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि जो मैथ और रीजनिंग वो हम ही कराने वाले हैं, ठीक है। धीरे धीरे थोड़े थोड़े टाइम के बाद हम जीके का जो टीचर है वो भी प्रोवाइड कराएंगे, या फिर मैं ही कराऊंगा, जो भी होगा। लेकिन आपका जो कोर्स है वो बिल्कुल एक लय में होने वाला है, एक बिल्कुल कंटिन्यूसली चलेगा, जिसके अंदर आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है और फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, ठीक है। और मैंने एक बात और बताई थी कि एसएससी जीडी की मैंने 10 क्लास के लगभग आपको प्रोवाइड की थी, जिसके अंदर से हर पेपर जो हुआ है, हर शिफ्ट जो हुई है, उन क्लासेस के अंदर से मैथ जो है 6-7 नंबर का हर एक शिफ्ट में आया है। तो आप लगा सकते हो क्वालिटी को, तो आप खुद चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम एचसीएफ एलसीएम का जो हमारा बचा हुआ पार्ट है उसको कंप्लीट कराएंगे, ठीक है मेरे भाई। चलो जी, एचसीएफ एंड एलसीएम काफ़ी चर्चा पहले भी कर चुके हैं हम इनके बारे में, ठीक है। तो मैंने जो है शेषफल के बारे में बताना शुरू किया था कि शेषफल के ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, इसके अंदर किस तरीके से पूछे जाते हैं। वहीं से एक बार और लिंक करना चाह रहा हूँ मैं, इसको एक बार और बताना चाह रहा हूँ। एक बार में ही आपके फिर समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, क्वेश्चन चेंज होगा, क्वेश्चन चेंज होगा आपका। क्वेश्चन क्या है? सात का वह, सात का वह छोटे से छोटा गुणज, छोटे से छोटा गुणज, छोटे से छोटा गुणज, सात का वह छोटे से छोटा गुणज, गुणज का मतलब मल्टीपल्स, गुणज कौन सा है? सात का वह छोटे से छोटा गुणज कौन सा है जिसे जिसे 6, 9, जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर, भाग देने पर शेष 4 बचे। शेष कितना बचे मेरे भाई? 4 बचे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है, चेक कर सकते हो आप। तो ऑप्शंस क्या है? 74 एंड 94। ऑप्शन सी क्या है? 184 और 364। ये आपके ऑप्शन है, 4 ऑप्शन, ठीक है। किस तरीके से इन क्वेश्चन को करना होता है, किस तरीके से हम इनको हल करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखो दोस्तों, मैंने जो पिछली क्लास के अंदर आपको क्वेश्चन कराए थे, उसके अंदर मैंने एक विशेष क्वेश्चन कराए थे, किस तरीके के, जिसके अंदर सिर्फ शेषफल बचता है। अगर मैं पिछले क्वेश्चन से लिंक करना चाहूँ तो किस तरीके का होगा, तो वहां पे ये गुणज के बारे में नहीं पूछता था, वहां ये पूछता था कि भाई छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर शेष 4 बचे। तो उसको क्या करते थे आप, इसका एलसीएम निकालने के बाद उसके अंदर जो शेषफल पूछता था वो उसको ऐड कर देते थे, ठीक है, उसको ऐड कर देते थे और ऑप्शन चेक कर लेते थे। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर दो चीज पूछ ली इसने। ये कह रहा है वो 7 का गुणज भी होना चाहिए और छोटे से छोटा गुणज हो, वो 7 का गुणज भी हो, और वो डिवाइड किससे करने पे, 6, 9, 15, 18 से डिवाइड करने पे शेषफल कितना देता हो? 4 देता हो। तो सबसे पहली तो बात ये कि हम इसका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकालने वाले हैं। एलसीएम निकालने के बाद हमें पता लगेगा कि कौन सी संख्या कहां पे आएगी, ठीक है। एलसीएम निकालते हैं पहले। 6, 9, 15, 18, ठीक है जी। 2 तिया 6, और ये क्या होगा, 9 ऐसी रहेगा, 15 ऐसी रहेगा, और 2 9 18।
अब इसको 3 से डिवाइड कर लो तो अच्छा रहेगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9। बात समझ में आई? इस तरीके से फिर 3 से एक बार डिवाइड कर सकते हैं, 1 1 5 1, ठीक है, यहां तक आ जाएगा। इसके बाद आपको भी पता है 5 सिर्फ 5 से ही कटने वाला है और किसी संख्या से ये डिवाइड नहीं होता। तो क्या होगा, 2 3 6, 6 3 18 और 18 पंजे 90, यानी इनका जो एलसीएम आया है वो कितना आया है, 90। अब इस चीज से एक बात पता लगा 90 से कि 90 जो होगा वो 6 से 9 से 15 से 18 से डिवाइड अगर करेंगे तो एलसीएम तो पूरा पूरा कटता है, यानी 6 से 9 से और 15 से और 18 से डिवाइड करने पे क्या है, कट जाएगा। लेकिन वो क्या कह रहा है, रिमाइंडर कितना आना चाहिए, रिमाइंडर हमारा 4 आना चाहिए। तो अब वो किस फॉर्म में होगा, अब उस फॉर्म के बारे में बताता हूं मैं आपको। ये इस फॉर्म का होगा 90k, के का मतलब जो है वो किसी का गुणज, वो किसी का गुणज, यानी अब कोई सी भी संख्या होगी वो 90 के गुणज में ही बढ़ेगी। यानी अब जो 6 9 15 18 जो है ये किसको डिवाइड, ये किससे, यानी ये किसको डिवाइड कर पाएंगे, 90 को डिवाइड कर पाएंगे, या फिर 180 को डिवाइड कर पाएंगे, या फिर 270 को डिवाइड कर पाएंगे, या फिर 360 को डिवाइड कर पाएंगे। इसी तरीके से तो होगा ना। यानी अगर इनका एलसीएम 90 है, अगर 90 डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर कौन सा डिवाइड होगा, 180 डिवाइड होगा। फिर यानी गुणज में बढ़ते हैं 90 के, ये इसी वजह से लिखा जाता है, के का मतलब है गुणज के अंदर है। प्लस रिमाइंडर कितना बचना चाहिए मेरे भाई, 4 बचना चाहिए। और 7 का गुणज हो, देखो जब कोई संख्या किसी का गुणज होगी तो वो पूरी पूरी डिवाइड होती है। मैं कहूं कि 15 जो है, 15 3 का गुणज है, 15 क्या है, गुणज, जैसे टेबल में आता है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18। ये सभी जो संख्याएं आ रही हैं ये 3 के गुणज के रूप में है, ठीक है, ये 3 के गुणज है। तो सीधी सी बात है, जो गुणज होगा जिस संख्या का होगा, मान लो 7 के गुणज की बात कर रहा है तो 7 से पूरा पूरा डिवाइड तो होगा ना। तो यहीं पे ऐसे कह रहा है ये कि 7 का छोटे से छोटा गुणज हो जो 6 9 15 18 से भाग देने पर 4 शेष बचे। हमने क्या करा, एलसीएम निकाल लिया इनका। एलसीएम कितना आया, 90। तो 90 तो इनसे डिवाइड हो जाएगा। तो संख्या ये ऐसी भी तो होनी चाहिए जो 7 का गुणज हो, जो 7 का गुणज हो। तो हम क्या करते हैं, इस रूप में लिखते हैं 90 के, यानी 90 के गुणज में होगी प्लस के 4 और 7 से डिवाइड करेंगे। अब वैल्यू रख के देखेंगे, हमने वैल्यू रखी है यहाँ पे 1, तो 90 एकम 90 और 4 कितना हुआ, 94। 94 को चेक करना जरा 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, देखो डिवाइड करके भाई 7 एकम 7 और 24 तो डिवाइड नहीं होता, तो यानी के की वैल्यू 94 तो है नहीं, यानी 94 तो कैंसिल। जब 94 नहीं है, देखो ऑप्शंस में क्या है, जब 94 नहीं है तो 74 कैसे हो जाएगा, यानी ऊपर ऊपर की तो वैल्यू होगी भाई, 94 से तो कम नहीं हो सकती ना वैल्यू। अगर आप 90 से नीचे कर दोगे तो इनसे तो डिवाइड ही नहीं होने की ना, ये बात समझ में आ रही है नहीं, एलसीएम से तो नीचे नहीं जा सकता ना। चलो जी, तो जब 94 नहीं है तो 74 भी नहीं हो सकता। अब वैल्यू के की वैल्यू क्या रख के देखेंगे, 2। इसी तरीके से चेक करते हैं, जब के की वैल्यू हम 2 रखेंगे, यानी 90 गुना 2 प्लस के 4 और बटे में 7, 90 दूनी 184 हो जाएगा, 184 आएगा। अब 184 को 7 से डिवाइड करो, 184 को किससे डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करो। चलो जी डिवाइड करते हैं 7 से, तो क्या होगा, 7 दूनी 14, कितना होगा, 7 दूनी 14, कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। और 44 इससे डिवाइड नहीं होता, 44 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये तो 184 तो हो नहीं सकता, 184 कैंसिल हुआ तो बचा कितना, 364। आंसर कितना आ जाएगा, 364। चाहे रख के देख सकते हो, यानी के की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 4 रखनी पड़ेगी, जब तो 300 से ऊपर आएगा ना, 9 चौक 36, 360 और 4 कितना हो जाएगा, 364। इस तरीके से इन क्वेश्चन को चेक किया जाता है। बहुत से कहते हैं जी यहीं से डिवाइड करके देख सकते हैं, कि 7 से डिवाइड करके देख लो कौन सा कट रहा है, बिल्कुल देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ से भी डिवाइड करके देख सकते हैं। लेकिन ये तरीका आना चाहिए, इस तरीके का पता होना चाहिए, यहाँ से चेक मत करना, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन गलत भी हो जाता है, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत कर लोगे आप। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। अब अगले कोई क्वेश्चन देखते हैं, इसी के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन किस तरीके से हम कर सकते हैं, क्वेश्चन इसी के ऊपर, ठीक है। इसको रफ करते हैं, कोई डाउट हो तो बताइए इसके अंदर, रफ करता हूं इसको मैं। ये भी पहले एलसीएम वाला ही पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं हम, जब एलसीएम वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तब एचसीएफ के ऊपर चलेंगे। एचसीएफ का पार्ट इतना लेंथी नहीं है जितना एलसीएम का है, ठीक है। और यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं मेरे भाई, ये ध्यान रखना आप। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, वह छोटी से छोटी संख्या
वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, कौन सी है जिसे जिसे 5, 6, 7, 8 जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे तथा 9 से पूर्णतया विभक्त हो, 9 से पूर्णतया विभक्त हो, 9 से पूर्णतया विभक्त हो। यानी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है आपका, और ऑप्शंस में भी साथ के साथ लिख देता हूं। 1677 हो सकता है क्या, ऑप्शन नंबर 1। 1683 हो सकता है क्या, ऑप्शन नंबर 2। 2523 हो सकता है क्या, ऑप्शन नंबर 3। 3363 हो सकता है क्या। ठीक है मेरे भाई, ये हैं ऑप्शंस आपके पास। ठीक है, हाँ जी, 9 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। और क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना बचे, 3 शेष बचे। प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे, 3 शेष बचे। अच्छा, 9 से पूर्णतः विभक्त हो, कुछ ऑप्शंस तो आप यहीं से ही काट सकते हो इसके, ठीक है ना। अगर देखते हैं, अगर कट रहे हैं तो यहीं से भी काट सकते हो। देखते हैं 3 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा। 9 की डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, 7 और 7 कितना हुआ, 14, 14 और 6 कितना हुआ, 20, 20 और 1 21। तो 21 9 से कटता नहीं कटता जी, नहीं 9 से नहीं कटता, तो ये तो कटने वाली नहीं है। चलो यहाँ पे देखो, 6 और 3 9, 8 और 1 9, यानी 18, ये कट सकता है, ये हो सकता है। इसको देखते हैं, 5 और 4 9, 9 और 3 कितना हुआ, 12, ये नहीं कट सकता, इसको छोड़ो। इसको देखना जरा, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 3 15, ये नहीं कट सकता। तो अगर आंसर ले इसके अकॉर्डिंग कितना है, 1683 आया है, ऐसा भी कर सकते हैं। अब कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे कि कंप्लीट किस तरीके से आया है और किस तरीके से हमको करना है। ठीक है, यहां से तो निकाल दिया, क्योंकि 9 से पूर्णतः विभक्त है ना, तो हमने यहां पे चेक कर लिया किससे, जो हमारे डिविजिबिलिटी का रूल है, 9 का डिविजिबिलिटी का रूल है ना हमारे पास, तो यहां से चेक कर लिया, हमारी एक ही संख्या ही 1683, ये जो डिवाइड होगी। ठीक है, अब इसको कंप्लीट करते हैं। चलो 5, 6, 7, 8 का पहले क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। चलो जी निकालते हैं। 2 से डिवाइड कर लो, 5 ऐसी रह जाएगा, 2 तिया 6, 7 ऐसी रह जाएगा, 2 चौक 8। चलो जी, फिर कर लो 5 5 से कटने वाला, 3 3 से कटने वाला, 7 7 से कटने वाला, और 4 भी 2 बार 2 2 करके कटेगा, यानी 4 से ही कटने वाला है। चलो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, और 30 सत्ते कितने हो जाएगा, 30 सत्ते हो जाएगा 210, यही होगा ना, 30 सत्ते 210, और गुना 4, 21 चौक का 84। तो 840 क्या आया है, एलसीएम आया है। 840 क्या आया है, एलसीएम आया है। यानी 840 ऐसी संख्या है जो 5 से भी कटेगी, जो 6 से भी कटेगी, जो 7 से भी कटेगी, और 8 से भी कटेगी। 840 एलसीएम का मतलब यही तो होता है, जो दी हुई संख्याओं से पूरा पूरा डिवाइड हो। तो 840 तो 5 से भी कटने वाली है, 6 से भी कटने वाली है, 7 से भी कटने वाली है, 8 से भी कटने वाली है। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा कि इनसे कटे सिर्फ, वो तो ये भी पूछ रहा है कि शेषफल 3 बचे। ठीक है जी, अगर शेषफल 3 बचता तो +3 कर देते हम इसके अंदर, तो फाइनल हो जाता। लेकिन इतना भी नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है 9 से डिवाइड भी होनी चाहिए, 9 से डिवाइड भी होनी चाहिए। तो 9 से डिवाइड जब इस तरीके से पूछता है, शेषफल भी और डिवाइड भी, तो क्या रूल है हमारा, हम करते हैं के गुणज में। 840 के प्लस के 3, जो शेषफल है प्लस कर दो, और बटे डिवाइड में कितना आ जाएगा, 9 से कटनी चाहिए तो डिवाइड में आ जाएगा 9। ठीक है, चलो जी, अगर वैल्यू आप देखो, मैं अगर के की वैल्यू 1 रखता हूं तो 840 से कम 840, और प्लस के 3 843 हो जाएगा। ऑप्शन में तो नहीं है ना, तो क्या रखना पड़ेगा, 2। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन के की वैल्यू आप सेट कर सकते हो। अगर मैं 2 रखता हूं, 840 गुना 2, चलो 840 गुना 2, 2 0 0, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, 1680 और प्लस के 3, तो संख्या कौन सी हो जाएगी, 1683। आंसर क्या आ गया आपका, 1683, 1683, 1683 क्या आ जाएगा आपका आंसर। इसी तरीके से तो लाए थे, लेकिन ये आना जरूरी है, जब यहां से बात ना बने फिर इसको करना पड़ता है। ठीक है मेरे भाई, बात समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से। तो अच्छा, बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन है, ये क्या चेक कर रहे थे, तो डिविजिबिलिटी रूल मैंने शुरू की क्लास में ही करा रखे हैं। अगर आपको नहीं आते डिविजिबिलिटी रूल, यानी विभाजकता नहीं आती कि कौन सी संख्या किससे कटेगी, 2 से कब संख्या कटेगी, 3 से संख्या कब कटने वाली है, 4 से कब कटने वाली है, ये मैंने सारे रूल करा रखे हैं।
फिर भी एक बार बता देता हूं, पिछली क्लास में देख सकते हो। देखो 9 से कटने वाली संख्या, जो 9 से डिवाइड होती है ना संख्या, उसका एक रूल है कि उस संख्या के सभी अंकों को जोड़ लो। अगर सभी अंक किससे कट रहे हैं, 9 से कट रहे हैं जुड़ने के बाद, तो संख्या कट जाएगी। देखो 7 और 7 14, 6 20 और 1 21, 21 नहीं कटता ना 9 से, तो नहीं कटने की। अब देखो 8 और 3 कितना हुआ, 11, 11 6 17, 17 और 1 18, ये कट रही है। अब ये भी नहीं कटी, ये भी नहीं कटी, तो यही वाली तो कट रही है, यही तो पूरी डिवाइड हो रही है। तो ये आंसर था। फिर हमने इसको क्या किया, पूरे लॉन्ग रूप में जो भी हमारा इसका क्या मेथड है, बेसिक मेथड है, उससे किया है। ठीक है, देखो अभी मैंने पहले भी बताया था, अभी मैं आपका बेसिक कंप्लीट कर रहा हूँ। बेसिक कंप्लीट करने के बाद मेरे पास बहुत तरीके हैं, कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ऐसी बात नहीं है कि कंटेंट नहीं है। कंटेंट अलग अलग तरीके का मिलने वाला है आपको, फिर इससे भी ज़्यादा स्पीड से क्वेश्चन को करेंगे। लेकिन ये उसके अंदर से ये थोड़ा सा क्या था, आपको झलक थी, झलकियाँ होती है ना, वो थी। इसी तरीके से क्वेश्चन ऑप्शन से ही क्वेश्चन करने वाले हैं आगे। लेकिन उससे पहले मेरे भाई क्या होना चाहिए, बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, फिर टाइप चेंज करूंगा मैं एलसीएम का। ठीक है मेरे भाई, चलो जी, इसको मैं रफ कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या मेरे भाई कौन सी है, जिसे 5 6 8 9 12, जिसे 5 6 8 9 12, जिसे 5 6 8 9 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, तथा 13 से पूर्णतया विभक्त हो, तथा 13 से पूर्णतया विभक्त हो। 13 से पूर्णतः यानी कंप्लीटली डिवाइड होनी चाहिए, किससे, 13 से। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शंस में आपको दे रहा हूं, क्या है, 361, 361, 721 और आपका 1801। ठीक है, और क्या है 3601 ये है। ठीक है, अब बताओ, अब 13 से या तो डिवाइड करके देख लो अलग अलग, जो मैंने बताया था। ठीक है ना, या तो 13 से अलग अलग डिवाइड करके देख लो। अगर 2 कट के तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर बेसिक रूल लगाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही। अब ये तो ये है, वो झलके दिखाई थी, हो जाएगा यहाँ से भी ऑप्शन से, यहाँ से भी ऑप्शन से हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। 20 सेकंड में करूंगा, जब अगली बार चैप्टर कराने वाला हूं ना, कराऊंगा इसके बाद, जब बेसिक कंप्लीट कराऊंगा, गारंटी है 20 सेकंड में ही कराऊंगा आपको ऑप्शन से। ठीक है, और ये सारी के सारे ये नहीं है कि यहाँ पे अप्लाई होंगे वहां पे अप्लाई नहीं होंगे, क्वेश्चन पेपर के अंदर वहां पे भी अप्लाई होने वाले हैं, पहली बात बता देता हूँ। ठीक है, वो यहाँ पे भी अप्लाई होंगे, वहां पे भी अप्लाई होंगे। तो क्वेश्चन करते हैं, 5 6 8 9 12 से भाग देने में प्रत्येक दशा में क्या हो, 13 से विभक्त हो। तो कर सकते हैं, 13 दूनी 26, 10 बचेंगे, फिर यानी 13 7 91, 101 तो नहीं कटने का, यानी 361 तो नहीं कटने वाला। फिर क्या होगा, 13 पंजे 65, 7 बच जाएंगे भाई। 13 पंजे कितना होगा, 65, 72 में से 65 जाएंगे, कितना बचेगा, 72 में से 65 जाएंगे, 7 ही तो बचेगा ना। और 71 नहीं कटता, तो ये भी नहीं कटेगा। चलो जी, यहाँ जाओ, 13 कम 13 5 बच जाएंगे, 50 हो जाएगा। 13 3 39, कितने बच जाएंगे, 11, ये भी नहीं कट रहा। फिर क्या करेंगे, 13 दूनी 26, इसको काट के देखेंगे। इसी तरीके से देखना, यानी इनमें से होगा ना, इसको देखेंगे, बाद में देखेंगे। चलो ठीक है, इसके अंदर से आ रहा है। अब इसको करते हैं, पहले क्या है, 5 6 8 9 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, यानी पहले एलसीएम निकाल लो। 5 6 8 9 12, चलो जी एलसीएम निकालते हैं। क्या होगा, 2 से काट लो, 5 ऐसी रह जाएगा, 2 3 6, 2 चौक 8, 9 ऐसी रह जाएगा, और 2 6 12। फिर किससे फायदा है, 3 से काट सकते हो, 5 ऐसी छोड़ दो 1, 4 ऐसी छोड़ दो 3 3 और 3 दूनी 6। चलो जी, 2 से काट सकते हो, 5 1, 2 दूनी 4 और 3 ऐसी रह जाएगा, 2 एकम 2। बात समझ में आ रही है। अब 5 5 से कटने वाला, 2 2 से कटने वाला, और 3 3 से कटने वाला है, सीधी सी बात ये है। ठीक है, 2 3 6 6 दूनी 12 और 12 पंजे 60, 60 दूनी 120, 120 दिया कितने हो जाएंगे, 360। अब वो के गुणज में होगा प्लस के 1/13, यही तो होगा मेरे भाई, होगा नहीं होगा, यही होने वाला है, इसी के रूप का आएगा। तो अब क्या है,
के की वैल्यू 1 रखेंगे तो 361 तो नहीं कटने का, 2 रखेंगे 721, भाई 2 रखेंगे ना के की वैल्यू, फिर तो कितना आ जाएगा 720 प्लस के 21। देखते हैं इसको डिवाइड करने के बाद, यानी ये तो डिवाइड नहीं हो रहा, हाँ जी 13 पंजे 65 कराया ना हमने, देखो यहाँ तो करा 13 दूनी 26, 10 बच गया, तो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, तो नहीं कट रहा, ये तो कट नहीं रहा। इसको देखा फिर हमने 13 पंजे 65, 72 में से 65 जाएंगे कितने बचेंगे 7, 71 बचा, तो 13 सत्ते 91, 13 छिंग 78, कहीं पे भी नहीं कट रहा, ये भी ना ये कट रहा ना ये कट रहा। चलो जी यहाँ पे आ जाओ, 13 एकम 13, 5 बचे 50 हुआ, 13 × 39, 50 में से 39 जाएंगे 11 बचेंगे, और 111 नहीं कटता, 111 नहीं कटता, ठीक है ना, यानी ये भी नहीं कट रहा। अब देखो 3601 ये कट जाएगा। इसको किस तरीके से करने वाले हैं, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 10 बचे, 1 0 100 हो गया, 13 सत्ते 91, 100 में से 91 जाएंगे 9 बचेगा, फिर 91 हो जाएगा, 13 सत्ते 91, तो कितना आ जाएगा आंसर 3601 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली भी कर सकते थे, और ये जो आपका बेसिक तरीका है वो ये है। बात समझ में आ रही है आपके, नहीं आ रही? हाँ जी, बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही? इस तरीके से इन क्वेश्चन को किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चन को किया जाता है। अब इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा और चेंज करने वाला हूं मैं, वो क्या है, अब इसके अंदर शेष बच रहा था, अभी घटाना भी पड़ेगा इसके अंदर, उस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, उस वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को रफ कर रहा हूं मैं। अगर जोड़ने के लिए कहता है तो क्या करना होता है, घटाना होता है। अगर शेषफल के लिए क्या कहता है तो क्या होता है, जोड़ना होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी क्वेश्चन में, वो आप हमें बता सकते हैं। चलो जी, क्वेश्चन अगला क्या है, अगला क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को चेंज करने वाले हैं। ठीक है, अगला टाइप लेंगे, अगला टाइप किस तरीके का होगा उसके बारे में बात करेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। 5 अंकों की, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है कौन सी है जो 12, 15, जो 12, 15, 18 से पूर्णतया विभक्त हो जाए, पूर्णतया विभक्त हो जाए, पूर्णतया विभक्त हो जाए। ठीक है, ऑप्शंस दे रहा हूं मैं आपको। 10010, ऑप्शन नंबर 1, 10015, 10020 और 10080। देखो जी ये है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, बढ़िया, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। किस तरीके से करते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो कह रहा है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, 1, ये होगी, यही तो होगी ना 5 अंकों की। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसी तरीके से तो गिनते कितने अंक हुए, 5, 1 2 3 4 5, तो कितना हुआ 10,000। कितना हुआ मेरे भाई, 10,000 हुआ। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये ही है, इससे छोटी संख्या तो नहीं होगी। चलो जी, तो जो 12, 15, 18 से पूर्णतः विभक्त हो, अब 12, 15, 18 से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए। अब जरूरी थोड़ी ना ये पूर्णतः विभक्त होगी। अब 12 से 15 से 18 से अलग अलग करके थोड़ी ना देखोगे। सीधी सी बात ये है, जो इनके एलसीएम से कट जाएगी, जो इनके एलसीएम से कट जाएगी, 12, 15, 18 के एलसीएम से कटेगी जो संख्या, वो इनसे भी कटेगी। यही तो बात है भाई, 12, 15, 18 से कटने का मतलब है, डिवाइड होने का मतलब है, जो इनके एलसीएम से डिवाइड होगी वो संख्या, वो इनसे भी डिवाइड हो जाएगी। तो सबसे पहले इनका एलसीएम पता होना चाहिए। चलो जी एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना होगा, 12, 15, 18 डिवाइड कर लो। किससे डिवाइड कर सकते हो, 3 से भी डिवाइड कर सकते हो, कहीं से भी डिवाइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, 3 से कर लो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 छह 18। चलो जी 2 से कर लो, 2 दूनी 4, 5 ऐसी छोड़ दो, 2 3 6। सीधी सी बात है, 2 2 से कटेगा, 3 3 से ही, 5 5 से ही डिवाइड होने वाला है, सबको पता है। ठीक है, चलो जी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12
और 12 पंजे 60 और 60 थे कितना हुआ 180, 60 थे कितना हुआ 180, ये आ गया 180। अब 180 से ही डिवाइड करके देखेंगे कि 10,000 कट रही है नहीं कट रही, ठीक है ना। 180 से डिवाइड करने वाला है। एलसीएम कितना आया मेरे भाई 180, इसका एलसीएम आया है, एलसीएम निकाल लिया हमने 180 आया है, ठीक है। 12 15 18 से कटने का मतलब है कि एलसीएम से भी कटना, तो 10,000 आया है, इसको डिवाइड करके देखेंगे। चलो जी डिवाइड करते हैं 180, तो 100 में तो चलने के नहीं, कितने में चलाएंगे 1000 में चलाएंगे, 5 बार चल जाएगी ना, 18 पंजे 90, तो कितना आ जाएगा 900, कितना बच जाएगा 100 बच जाएगा, और एक जीरो मैंने ये उतार लिया, नोट कर लिया। बात समझ में आई। यानी 180 से डिवाइड करने का मतलब किससे डिवाइड कर रहे हैं 12 15 और 18 से डिवाइड कर रहे हैं हमने 180 18 पंजे 90 यानी 900 आया 1000 में से 900 जब हमने घटाया है तो 100 बचा है, मैंने जीरो भी नोट कर लिया। फिर करेंगे 18 पंजे 90 900 आ जाएगा, कितना बच जाएगा 100। तो अब ये जो 100 है ये एक्स्ट्रा है इसके अंदर। जैसे मैं समझाता हूं, ये 3 है, 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं 7 को, 3 दूनी 6, कितना बचा 1 बच गया, तो ये एक एक्स्ट्रा है। अगर ये ना होता तो पूरी पूरी संख्या कटती है नहीं कटती, 1 को माइनस कर दो 7 में से, भाई पूरी जो संख्या मेन संख्या उसके अंदर से तो माइनस करते हैं। मैंने क्या कहा 3 से अगर 7 को डिवाइड कर रहे हैं, 3 दूनी 6, 1 बच रहा है, ये एक एक्स्ट्रा है। या तो इसको माइनस कर दो 7 में से 6 कट जाएगा, या इसको जो कमी है, जितनों की कमी है इसके बराबर होने के लिए उतने दे दो। कितनों की कमी है, अगर 2 और होते तो 3 हो जाता, कट जाता, तो 2 और दे दो, 7 और 2 9, तब भी कट जाएगा। यानी या तो हम उसके अंदर से निकाल सकते हैं या उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, यही तो कर सकते हैं ना, या तो उसके अंदर से निकाल सकते हैं या उतना ऐड कर सकते हैं, ये होगा इसके अंदर। चलो जी एक बार और समझाता हूं मैं। 3 से जब 7 को डिवाइड करते हैं, 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया 1, ये एक एक्स्ट्रा है। या तो हम इसको निकाल दें 7 में से, 7 में से 1 जाएगा 6, पूरा हो जाएगा, या फिर हम इसको 2 दे दें, 2 देने से क्या होगा 3 के बराबर हो जाएगा, और जब 3 के बराबर हो जाएगा तो 3 से 3 कट जाएगा। क्लियर है बात। तो 3 से 3 कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा, यानी 2 और दे दे तो 7 और 2 9, तब भी कट जाएगा। बिल्कुल सीधी बात है, वो इसके अंदर अप्लाई करना है। कह रहा है 5 अंकों की होनी चाहिए और छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। ये 100 एक्स्ट्रा है, अगर मैं ये 100 माइनस कर दूं किसके अंदर से 10,000 के अंदर से, तो संख्या कितने अंकों की हो जाएगी 4 अंकों की हो जाएगी। भाई एक भी माइनस करूंगा तो 9,999 बचेंगे, यानी 4 अंकों की संख्या हो जाएगी ना। तो उसने तो कंडीशन रख दी मेरे भाई 5 अंकों की होनी चाहिए संख्या। कितने अंकों की 5 अंकों की। तो इसका मतलब क्या है, उसने हमें बांध दिया, यानी लिमिटेशन दे दी, लिमिट लगा दी क्या कि घटा नहीं सकते। भाई 100 एक्स्ट्रा ही तो है, ये क्या है 100 एक्स्ट्रा है। अगर ये एक्स्ट्रा हम निकाल देते तो संख्या 180 से कटने का मतलब 12 15 18 से भी कट जाती। 180 से कटने का मतलब 12 से भी 15 से भी 18 से, क्योंकि इनका एलसीएम है, जो इनके एलसीएम से कटेगा वो इनसे कटेगा, यही तो बात होती है। चलो तो 100 एक्स्ट्रा है तो निकाल तो सकते नहीं हम, तो इसको बराबर तो कर सकते हैं जिससे भाग कर रहे हैं। कितने की कमी है 180 है, ये 100 है, कितने की कमी 80 की कमी है, तो 80 ऐड कर देंगे, और ऐड कहां पे होंगे यहाँ होंगे, यानी कितना आ जाएगा 10,080 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई, कितना आ जाएगा 10,080, कहाँ है ये रहा ऑप्शन में, ठीक है। तो जहां पे माइनस करते हैं, अगर कहता कि बड़ी से बड़ी है छोटी से छोटी यानी 4 अंकों की बताओ तो भी देखते, ठीक है, चाहे वो 4 अंकों की हो जाए चाहे 5 की हो जाए। अगर ये कहता तो हम माइनस कर सकते थे, ऑप्शन 4 अंकों में होते तो, ठीक है। लेकिन उसने कंडीशन रख दी 5 ही अंकों की होनी चाहिए, तो 5 अंकों की होनी चाहिए तो कौन सी हो सकती है, वो 10,080 हो सकती है, इसके अलावा 5 अंकों की कोई सी संख्या नहीं है। 10,080 जो है वो 12 15 18 तीनों से कटेगी, ठीक है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन लेंगे, और क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, बड़ी से बड़ी के भी बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई या नहीं आई, हाँ जी ये बात समझ में आई या नहीं आई। देखो मैंने पहले भी बताया, अगर कोई प्रॉब्लम आपको होया करे ना तो कमेंट बॉक्स में आप हमें भेज सकते हो, या हमारा जो टेलीग्राम चैनल है नॉलेज विद आरिफ, उसके ऊपर जो है हमें क्वेश्चन भेज सकते हो, चाहे आपका कोई सा भी क्वेश्चन हो, ठीक है ना। जैसे चैप्टर अब चल रहा है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो भेज सकते हो, और जो चैप्टर जैसे मैंने नंबर सिस्टम करा दिया, सिंप्लीफिकेशन करा चुका हूं मैं, तो उनका तो कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हो आप, जो भी आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। और दोस्तों मैं एक बात देख रहा हूँ कि आप हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है ना। आपकी तरफ से जो सपोर्ट है वो थोड़ा हल्का पड़ रहा है। शुरू में ठीक चल रहे थे आप, लेकिन बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे, पता नहीं क्या कर रहे हो। अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम किस तरीके से मेहनत कर पाएंगे, ठीक है। तो आप हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट के लिए क्या करना है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को आगे भी बढ़ाएं, जिससे और बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आपको पता है आरआरबी भी ग्रुप डी भी आने वाला है, शायद यूपी पुलिस की वैकेंसी भी देखने के लिए मिले आपको इलेक्शन से पहले ही, और यूपीएसआई की भी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी जहाँ तक की उम्मीद है। यानी वैकेंसी अलॉट ऑफ वैकेंसी आने वाली है, आप अपने काम पर लग जाइए, ठीक है ना।
तो मेहनत कीजिए और आगे भी इसको शेयर करें जिससे और बच्चे भी इसका फायदा उठा सके। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। अच्छा 5 अंकों वाले पे चलेंगे, ठीक है ना। 5 अंकों की 5 अंकों की 5 अंकों की अच्छा बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन तो नहीं है, मैंने शुरू में कहा था कि बड़ी से बड़ी पूछता है तो एचसीएफ निकालते हैं, छोटी से छोटी पूछता है तो एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने तभी क्लियर कर दिया था कि अगर कहता है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी, तो वहां पे एलसीएम ही निकालना है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। जहां अंकों के बारे में बात कर देता है वहां पे क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है, ठीक है। उस चीज का ध्यान रखना आप, ठीक है, क्योंकि एलसीएम के ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, एचसीएफ के नहीं बनते। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी का मतलब ये नहीं है कि एचसीएफ निकाल दोगे, यहाँ एलसीएम ही निकालना है। जब अंकों के ऊपर बात आती है, जब क्या निकालना होता है, एलसीएम। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है जो 15, 36, 21 15, 36, 21 से पूर्णतया विभक्त हो, पूर्णतया विभक्त हो, पूर्णतया विभक्त हो। बात समझ में आई, पूर्णतया क्या हो, विभक्त हो, ठीक है। तो पूर्णतया विभक्त हो, ऑप्शंस में क्या दे रखे हैं, 99459 99459 99459 99540 99540 99979 99979 और 99,999, ठीक है। 5 अंकों के बारे में बात कर रहे हैं, 5 अंकों के बारे में बात कर रहे हैं ना। ऑप्शन ये आपके पास है, क्वेश्चन ये है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो 15, 36, 21 से पूर्णतया विभक्त हो, इसके बारे में बात करनी है। इनसे विभक्त होने का मतलब है इनके एलसीएम से विभक्त होना। और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 99,999। यानी देखो बहुत से बच्चों को यहां पे भी कंफ्यूजन, देखो जब छोटे से छोटे अंकों की पूछता है, नहीं मान लो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछी तो एक बार तो 1 और जितने बचे, जैसे 4 अंक और बचे तो वे 0 होंगे, ठीक है। ये छोटी से छोटी संख्या है 5 अंकों की। अगर बड़ी से बड़ी तो बड़े ही अंक यूज होंगे उसके अंदर, क्या होगा, 9 9 9 9 9। तो ये 5 अंकों की कौन सी है, बड़ी से बड़ी संख्या। लेकिन बड़ी से बड़ी तो है, लेकिन अभी पता थोड़ी ना है कि 15, 36, 21 से पूरी कट जाएगी, अभी पता नहीं है ना। वो चेक करेंगे कि ये भी हो सकती है या कोई और सी होगी, ठीक है। चलो जी, कंडीशन जो बताई थी वो मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर बताई भी थी आपको, किस तरीके से इनको निकालते हैं। क्वेश्चन का सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट करेंगे कि एलसीएम क्या होगा। 15, 36, 21 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पंजे 15, 3 से 12 बार कट जाएगा, 3 से 7 बार कट जाएगा। चलो जी, फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 5 ऐसी रहेगा, 3 चौक 12 और 3 7 ऐसी रहेगा। अब सीधी सी बात ये है कि 5 5 से ही डिवाइड होने वाला है, 4 4 से ही डिवाइड होने वाला है और 7 7 से ही डिवाइड होने वाला है, इनको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। चलो जी, अब क्या करेंगे, 3 तिया 9, 9 पंजे 45 और 45 चौक का कितना हो जाएगा, 180 होगा ना 45 चौक का। बात समझ रहे हैं ना, 180 और 180 गुना 7 कर लो, 180 गुना 7 कितना हो जाएगा, 18 सत्ते कितने होंगे मेरे भाई, 126 हो जाएंगे। यानी 1260 क्या आया है आपका, एलसीएम आया है। एलसीएम कितना आया मेरे भाई, 1260 आ गया आपका। कितना आया है, 1260। यहां तक क्लियर है भाई। 15, 36, 21 इनसे डिवाइड होने का मतलब है इनके एलसीएम से डिवाइड हो जाना। इनके एलसीएम से डिवाइड होने के लिए पहले एलसीएम का पता होना चाहिए। हमने एलसीएम फाइंड आउट किया 15, 36, 21 का, 3 पंजे 15, 3 से 12 बार कट जाएगा, 12 तिया 36 70, 3 सत्ते 21, 3 से फिर कर लो 5 ऐसी रहेगा, 3 चौक 12 और 7, क्योंकि 5 और 7 तो अभाज्य संख्या, और 4 को भी डिवाइड करोगे तो 2 बार 2 यानी 2 एक बार 2 से करना पड़ेगा, फिर 2 बार 2 से करना पड़ेगा, तभी तो 1 आएगा। तो हम इसी तरीके से इसे गुना कर लेंगे, 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 45 चौक का कितना हो जाएगा, 180 होगा, ठीक है। और 180 और 7 कितने, 180 गुना 7 कितना हो जाएगा, 1260 हो जाएगा। 700 7 8 56 6 और 5 7 1 7 और 5 12, 1260 क्या आया मेरे भाई, एलसीएम इसका कितना आ गया है, 1260 आ गया है, ठीक है। इसको रफ करता हूं एलसीएम से, अब अपना काम लेंगे हम, जो हमारा काम है। एलसीएम कितना आया, 1260। एलसीएम कितना आया है, 1260 एलसीएम आया है।
1260 से डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है? 99,999 कि कटेगा भी या नहीं कटने वाला। तो सीधी सी बात है, किस में डिवाइड करेंगे? 9,999 में डिवाइड करने वाले हैं, 9,999 में डिवाइड करने वाले हैं। करीब देखते हैं कितनी बार चला जाएगा, 12 छिंग 72 नहीं, 12 सत्ते 84, 7 बार करके देखते हैं। 1260 गुना 7, इससे डिवाइड करके देखेंगे, इससे डिवाइड करके देख लेंगे, यानी 12 सत्ते 84 तो पूरा आ रहा है, और 7 छिंग 42, 420 और आ रहा है, तो कितना हो जाएगा? 8820 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, पहले हमने पूरा 1200 मान लिया इसको, तो 12 सत्ते कितना हुआ? 8400, तो ये हो गया, और फिर 60 में और गुना कर ली, 7 छिंग 42, 420 ये हुआ, तो 8800 कितना आया? 20। इससे ज्यादा चल भी नहीं सकती, यानी सत्य कितना आ जाएगा? 8820 आया है। तो 9 यहां पे बच जाएगा, 9 में से 2 घटाएंगे 7 बच जाएगा, 9 में से 8 जाएगा 1 बच जाएगा, 9 में से 8 जाएगा 1 बच जाएगा। फिर क्या नोट कर लेंगे? 9 नोट कर लेंगे। हाँ जी, अब क्या चलने वाले हैं? 8 बार चला के देखते हैं कितना करीब जाता है, क्योंकि 7 से तो काफी दूर रह जाएगा ना, और 9 12 निम्न 100, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर ऊपर जाने के चांस है। ठीक है ना, तो 1260 में 8 की, यानी 12 अट्ठे 96, तो ये हो जाएगा सीधा, और फिर 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, 480 ये हो जाएगा। ठीक है, तो 0 8 और कितना हो जाएगा यहाँ पे? कितना होगा मेरे भाई? देखो भाई क्या होगा ये? रुको 1 मिनट, ये जोड़ रहे हैं ना, 6 4 10 की 0 80 लगेगा, 1 10,080 हो जाएगा। अगर इससे ज्यादा चले जाएंगे तो ऊपर चले जाएंगे, 10,080। कितना बचेगा? 9 का 9, 9 में 60 जाएगा, 1 7 का 7 बच जाएगा, 1719। कितना बच जाएगा? अच्छा ज्यादा बच जाएगा ये, चलो देखते हैं, ज्यादा बच जाएगा भाई। 9 का 9, 9 में से 8 गया, 1 7 का 7 बच जाएगा, एक कही तो 1719 ज्यादा बच रहा है ना, एक बार और चल जाएगी। फिर कितनी बार चला? 9 बार चला लेंगे, फिर हम इसको कितनी बार चला लेंगे? 9 बार। तो जब 9 बार चलाएंगे, 12 निम्मा 108, 12 निम्मा 108 ये आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा? 10,800, 12 निम्मा 108, 10,800, और 9 छिका 54, 540 ये हो जाएगा। कितना बचेगा? 0 4 8 और 5 13, यानी ये आ जाएगा 11,340, 11,340 बच जाएगा। 9 9 में 4 गए 5, 7 में 3 गए 4 बचेगा, 459, 459। अब 459 जो है वो एक्स्ट्रा बच रहा है, 459 क्या बच रहा है? एक्स्ट्रा बच रहा है। कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब अगर मैंने इसके अंदर +1 भी कर दिया ना, तो ये संख्या कितने अंकों की हो जाएगी? 6 अंकों की हो जाएगी। लेकिन उसने कंडीशन क्या रखी है? 5 अंकों की। तो ये एक्स्ट्रा है ना, ये जो एक्स्ट्रा है इनको ही माइनस कर देते हैं। 99,999 से क्या माइनस करने वाले हैं? 459 माइनस करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा है ना भाई, हमारे पास 2 ही चीज होती हैं, या तो हम इनको प्लस कर ले या माइनस कर ले। अगर प्लस करना होता है तो हम क्या देखते हैं? इनका डिफरेंस प्लस करते हैं, ये तो करते हैं। अगर माइनस करना होता तो ये वाला माइनस कर देते हैं। अगर प्लस कर दिया, अगर 1 भी, हमें पता 6 अंकों की संख्या हो जाएगी, तो हम प्लस तो कर नहीं सकते, तो माइनस करने वाले हैं। 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा मेरे भाई? 4 बचेगा। 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा, और ये 99 तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, 99540, 99540 ये रहा आपका आंसर। ठीक है, 99540। इस तरीके से इन क्वेश्चन को किया जाता है। ठीक है, एक बार और रिवाइज कर रहा हूं। ये कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 15 36 21 से पूर्णतः विभक्त होगी। इनसे तो हम अलग अलग डिवाइड करके देख नहीं सकते, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है, इतना टाइम हमारे पास है नहीं। तो हमने क्या किया? इनका एलसीएम निकाल लिया। 1260 क्या आया? इनका एलसीएम आया। 1260 क्या आया है? इनका एलसीएम आया। इनके एलसीएम से कटने का मतलब है इन्हीं संख्याओं से कट जाना। तो संख्या कौन सी थी सबसे बड़ी? 99,999। इसी तो डिवाइड करके देखेंगे कि पूरी डिवाइड हो भी रही है नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो क्या एक्स्ट्रा बच रहा है या क्या कम पड़ रहा है। तो जब इसे डिवाइड किया, 1260 70 कितना हुआ? 8820 हो गया। ये बचा 1179, और फिर कितना बचा? 9 बचा। तो क्या करा हमने? फिर कितनी बार चला है? 9 बार चला है। तो ये करके इतना बच गया है, 459 बच गया, 459 बच गया। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक्स्ट्रा है। अब इसके अंदर यहाँ 2 चीज होती हैं, या तो इसके बराबर करने के लिए कुछ जोड़ दो, या इसी को घटा दो, कट जाता है फिर। ठीक है ना, जो मैंने 3 का रूल बताया था। 3 के अंदर क्या बताया था मैंने? देखो 3 से अगर 7 को डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, ये 1 बच रहा है ना, या तो इसको 1 को घटा दो, या तो इसको 1 को घटा दो, या इसके बराबर करने के लिए इसको कितना एक्स्ट्रा दे दो भाई। इसे 3 करने के लिए +2 एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे ना इसके बराबर ही, तो तभी तो कटता है। तो 2 में इसको दे देता तब भी, यानी 7 और 2 9 तब भी कट जाता। लेकिन आप एक बात बताओ, अगर मैंने इसके अंदर +1 भी कर दिया तो 6 अंकों की संख्या हो जाएगी, लेकिन संख्या कितने अंकों की चाहिए? 5 अंकों की। तो अब हमारी मजबूरी है इसको माइनस करना, वो ही माइनस कराया, तो आंसर क्या आया? 99,540 आया है। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को
करना होता है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई आपको डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर या कमेंट बॉक्स में आप हमें अपनी राय भेज सकते हैं। आपसे सिर्फ ये गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, ठीक है, और हमारी वीडियो को लाइक करें। देखो सब्सक्राइब करने का देखो कोई पैसा नहीं लग रहा, ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए क्लास अवेलेबल कराई जा रही है। अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर हम किस तरीके से मेहनत कर पाएंगे। एक क्लास के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए, और आप देख रहे होंगे मेहनत किस तरीके से चल रही है। और जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम, हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही करा रहा हूँ, कोई टॉपिक मैं नहीं छोड़ रहा हूँ। आपने सिंप्लीफिकेशन भी देखा है, आपने नंबर सिस्टम भी देखा है, और उसके बाद मैंने SSC GD की जो 10 क्लास के अंदर से हर एक शिफ्ट के अंदर 6 7 नंबर का आना बहुत इंपॉर्टेंट, यानी क्वालिटी का, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से चल रहा है। यानी अगर SSC GD के अंदर 10 क्लास के अंदर से हर पेपर के अंदर मैथ में 6 7 नंबर का आ रहा है, तो फिर आपको पता है कि किस तरीके की पढ़ाई हो रही है। तो अपनी क्लास हम यहीं पे क्लोज करते हैं। आपको यानी हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल। धन्यवाद।